दोस्त, जैसे आप सबको भाबर, तराई, बांगर, खादर इन सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है तो कन्फ्यूजन होती है। इसको आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना है कि ये कहाँ से आया। तो जो हमारा उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, उसको हम विभाजन जब करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो ये मेरा उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का हमारा ये विशाल मैदान, इसका विभाजन कैसे हुआ आप लोग ध्यान रखना। इसका विभाजन दो प्रकार से हुआ। जो पहला इसका विभाजन हुआ वो प्रादेशिक आधार पे। किस पे? तो ये पहला प्रादेशिक आधार पर हुआ। पहला इसका विभाजन प्रादेशिक आधार पर हुआ। और दूसरा जो विभाजन हुआ था इसका सेकंड वाला, वो जलोढ़ की विशेषता के आधार पर। मतलब जलोढ़ क्या होती है? मिट्टी, तो जिसको हम निर्माण भी बोलते हैं। जलोढ़ की विशेषता, इसके आधार पे हमारा उत्तर भारत का दूसरा प्रकार ये विभाजन, इस दो प्रकार से उत्तर भारत के हमारे विभाजन हुए। अब ध्यान रखना, हम लोग को इसमें इसमें क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, इसमें क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, उन सब के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रादेशिक विभाजन हुआ उत्तर भारत के विशाल मैदान का, तो इसमें पहला हमारा आया, वो आया हमारा पंजाब का मैदान। कौन सा? पंजाब का मैदान। यहाँ पे दूसरा हमारा जो आया वो आया गंगा का मैदान। कौन सा? गंगा का मैदान। और तीसरा हमारा आया यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी का क्या था? ये मैदान था। और चौथा जो हमारा है वो राजस्थान का यहाँ पे मैदान आया, इस प्रकार से। उसके बाद अगर हम जलोढ़ में बात करें दोस्त, तो यहाँ पे हमारा एक है हमारा कौन सा? तो आप सभी को पता है, एक हमारा भाबर है। क्या? भाबर है। दूसरा हमारा जो है यहाँ पे वो हमारा तराई है। क्या है? तराई। और जो तीसरा है सी वाला, तीसरा दोस्त आप सबको पता है, इसको बांगर बोलते हैं। और डी जो हमारा चौथा, उसको खादर बोलते हैं। हमको पढ़ना इसी को है, इसी में हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बावर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है और खादर क्या है। तो देखना, इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो, उससे पहले अगर हम थोड़ा सा आपको बताना चाहें तो ये जो हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो आप सब लोगों ने हिमालय को पढ़ा होगा। तो हिमालय के सबसे ऊपर कौन सा है? तो आप बोलेंगे सबसे ऊपर कौन सा है? ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य या फिर लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो ये हमारा शिवालिक हिमालय है। क्या है ये शिवालिक हिमालय सबसे ऊपर हमारा। शिवालिक हिमालय से नीचे मतलब साउथ की तरफ। उसके बाद यहाँ पे हमारी दो रेंज हैं। यहाँ पे एक हमारा ये जो है सुलेमान, इसको बोलते हैं, ये सुलेमान रेंज है। और दूसरी जो है ये किरधर रेंज है। ये दोनों पाकिस्तान पड़ती हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान पड़ती हैं। इसको बोलते हैं सुलेमान और दूसरे को बोलते हैं किरधर। तो इसके पूरब में शिवालिक के दक्षिण में सुलेमान और किरधर, ये राजस्थान के बगल में है, इसके पूरब में। और ये तो आप सभी को पता है, ये जो हमारा पूरा है ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत है हमारा ये। क्या ये प्रायद्वीपीय भारत है? तो प्रायद्वीपीय भारत के कहाँ है? उत्तर में सुलेमान और किरधर रेंज के पूरब में, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में, और इधर हमारी 3-4 पहाड़ियां हैं, इस प्रकार से। जो पहली पहाड़ी हमारी है इसको पटकई पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटकई पहाड़ी। आप लोग को ध्यान रखना है कि ये पटकई जो पहाड़ी है, पटकई पहाड़ी का सर्वाधिक हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में है और कुछ हिस्सा इसका कहाँ पे है? नागालैंड में है। इसके बाद ये दूसरी हमारी नागा पहाड़ी है। कौन सी? नागा पहाड़ी है।
तीसरी जो है हमारी, इसको बोलते हैं हम मिजो सॉरी मणि की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी। और चौथा जो हमारी ये मिजो की पहाड़ी है। कौन सी? मिजो मतलब मिजोरम की पहाड़ी। और ये जो मिजो की पहाड़ी है, इसी को दोस्त हम ब्लू ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। तो ये इसके किधर है? पश्चिम में है। क्या? उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसमें पूरे भारत की लगभग 40% पॉपुलेशन इसमें निवास करती है। क्या करती है? ये जो हमने बताया ना कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में, शिवालिक के दक्षिण में, सुलेमान और गिरधर के पूर्व में, पटकई, नागा, मणिपुर, मिजो के पश्चिम में, इस हिस्से में जो हमारा है टोटल 40% पॉपुलेशन निवास करता है। उसके बाद दोस्त आप लोग याद रखना है कि इसका जो निर्माण हुआ था उसको प्लिस्टोसीन कहते हैं। क्या? प्लिस्टोसीन काल। ये जो हमारा निर्माण हुआ था पूरा, ये प्लिस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। और इसकी अगर एरिया की बात करें तो ये जो पूरा हमने बताया क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल जो है दोस्त, इसका क्षेत्रफल है 7 लाख मतलब 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर आप मान सकते हैं। मतलब 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर इस पूरे का रेंज है। अगर इसकी लंबाई की बात करें यहाँ से यहाँ तक जो है, तो यहाँ आप सभी को पता है इस तरफ से, यहाँ मतलब हमने बताया ना, यहाँ से सुलेमान, यहाँ से पूरा अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ से और ये ब्रह्मपुत्र तक, इस किनारे से इस किनारे तक इसकी लंबाई लगभग कितना है? तो 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इस ओर से इस ओर तक। किसकी? तो उत्तर भारत के विशाल मैदान की। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई दोस्त इसकी एक जैसी नहीं है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो इसकी जो ये तो लंबाई हो गई, और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है दोस्त, चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कितना? 150 से 300 किलोमीटर के रेंज में इसकी चौड़ाई है। तो ये तो हमने इसका एक्स्ट्रा पार्ट बता दिया। आप लोग, हमको पढ़ना था बस इसके बारे में कि भावड़, तराई, भांगर और खादर के बारे में जानना था। तो चलो इसको हम फटाफट देखते हैं। देखना, अब देखना यहाँ पे अच्छे से। ये हमारा हिमालय है, मान लो, देख तो रहा क्लियर? ये हमारा हिमालय है। क्या है ये? ये हिमालय है। और आप सबको पता है कि हिमालय के ऊपर यहाँ पे क्या है? ग्लेशियर है। क्या है ये? ग्लेशियर। हिमालय के ऊपर क्या है? ग्लेशियर है। और जब ग्लेशियर पिघलेगा तो ये नदियों का रूप धारण करेगा। तो यहाँ से कुछ नदियाँ ऐसे ऐसे आई हुई हैं। क्या आई हैं? नदियाँ। तो यहाँ से कुछ नदियाँ ऐसे बह के आती हैं इस प्रकार से। क्या है ये? नदियाँ हैं। ये जब नदियाँ यहाँ पे आएंगी तो इनके साथ कट के कुछ पत्थर आएगा। तो ये जो पत्थर आता है यहाँ से, ये पत्थर, यहाँ पे पत्थर, सबसे पहले आप लोगों का ध्यान रखना है कि ये जो पत्थर यहाँ से नदियों के साथ कट के आएगा हिमालय पर्वत का, तो ये कट के जब टकराते आएगा तो ये गोला रूप धारण कर लेगा। उसके साथ साथ क्या होता है? ये पत्थर, तो ये पत्थर में क्या होती है? नदियाँ छिप जाती हैं। और इसी स्थान को हम क्या बोलते हैं? इसी स्थान को हम बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। अब भाबर में क्या होता है देखना। तो भाबर में दोस्त, यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न क्या क्या बना सकता है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि भाबर में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। नदियाँ जो होती हैं यहाँ पे क्या होती हैं? अदृश्य हो जाती हैं, मतलब विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पे नदियाँ क्या होती हैं? नदियाँ यहाँ पे अदृश्य हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। बड़े बड़े पत्थर हैं। इस पत्थर को आप देखेंगे तो इस प्रकार देखिए, शंक्वाकार आकृति बनाएगा। क्या बनाएगा? तो शंक्वाकार आकृति बनाएगा। और ये जो आकृति होती है शंक्वाकार आकृति, इस आकृति के जो समूह है, समूह को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जलोढ़ पंख। ये जो पूरा समूह बनाएगा इसको जलोढ़ पंख बोलेंगे। और यहाँ पे जब पत्थर उत्थर पर ढेर सारे, तो नदियाँ जब यहाँ पे विलुप्त हो जाती है तो खेती के लिए, कृषि के लिए ये जो एरिया है, क्या है? कृषि के लिए। तो ये कृषि के लिए एरिया क्या है? अनप्रयुक्त है, मतलब खेती के लिए अच्छी एरिया ये नहीं, यहाँ पे खेती होती बहुत कम होती है। उसके बाद जब यहाँ से नदियाँ थोड़ा आगे हमारी बढ़ेगी, यहाँ से अब पत्थर से नीचे पानी जब आगे बढ़ेगा इस प्रकार से, ऐसे ऐसे जब आगे जाएगा पानी, आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे नदियाँ क्या होती हैं? यहाँ पे नदियाँ हमको थोड़ा सा क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे जब ये भाबर से आगे बढ़ेगा जल, तो यहाँ पे जल भरा होगा ना यहाँ पे,
तो इस स्थान को हम बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं। यहाँ तराई में क्या होता है, यहाँ पे नदियाँ क्या होती हैं? नदियाँ आप बोलेंगे यहाँ पे दृश्यमान होती हैं। नदियाँ क्या होती हैं? तराई क्षेत्र में नदियाँ क्या होती हैं? दृश्यमान होती हैं। दृश्यमान होती हैं। और यहाँ पे खेती के लिए क्या है, ये उपयुक्त है। यहाँ पे खेती किसकी होती है? तो गन्ना की यहाँ पे मैक्सिमम खेती होती है। तो भावर में क्या होता है? नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, शंकोकार आकृति बनाता है, जिसको जलोढ़ पंख बोलते हैं। यहाँ पे आगे जब नदियाँ बढ़ेगी तो उसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ जल जहाँ भरा होगा, तराई क्षेत्र में नदियाँ दृश्यमान होती हैं। खेती के लिए अच्छी होती है ये स्थान। गन्ना की यहाँ पे मैक्सिमम खेती होती है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, अब देखना, जब इसके आगे बढ़ेंगे, भावर से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो भावर से तराई से जब हम आगे बढ़ेंगे, ये जब तराई से आगे नदी बढ़ेगी तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये बांगर का इलाका है, इसको बांगर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? बांगर पे क्या होती है? ये पुरानी मिट्टी होती है। यहाँ पे क्या होती है? तो यहाँ पे आप बोलेंगे पुरानी मिट्टी होती है। जहाँ अब पुरानी मिट्टी क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि एक नदी का क्षेत्र है, वर्तमान नदी यहाँ से बह रही है, लेकिन कभी नदी यहाँ से बहती थी, बाढ़ का पानी यहाँ तक जाता था, तो अब वो मिट्टी वहाँ पे बह गई ऊपर से। जो बची हुई मिट्टी होती है उसी को क्या बोलते हैं? पुरानी मिट्टी, जिसमें कि बाढ़ नहीं आती है। जिस एरिया में बाढ़ नहीं आती है उसी को बांगर बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पुरानी मिट्टी। मतलब पहले बाढ़ आती थी, अब बाढ़ नहीं आती है। खेती के लिए ये भूमि उपजाऊ है। खेती के लिए कैसी भूमि है? उपजाऊ है। उपजाऊ होने के साथ साथ यहाँ पे उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। उर्वरक की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। और अगर आपसे ये पूछे कि ये किसके लिए उपयुक्त है, मतलब खेती यहाँ पे किसकी अच्छी होती है, तो बांगर में ध्यान रखना, गेहूँ की अच्छी खासी खेती होती है। इसके बाद फिर जब यहाँ से आगे बढ़ेगी नदी हमारी, यहाँ से जब आगे जाएगी, तो बांगर के आगे जब जाएगी इस इलाके में, ये वाला इलाका देखना ऐसे, तो इस इलाकों को बोलते हैं, इस वाले इलाके को खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर। अब ये क्या होती है? तो खादर मतलब जहाँ अभी वर्तमान में बाढ़ आती है, वर्तमान में जहाँ बाढ़ आती है उसको क्या बोलते हैं? खादर। यहाँ पे क्या है? तो नई जलोढ़ मिट्टी है। क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी है। नई जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पे। खेती के लिए क्या है ये? तो खेती के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त है। खेती के लिए सर्वोत्तम अच्छी है ये। खेती के लिए कैसी मिट्टी है? तो खेती के लिए अच्छी है। यहाँ पे किसकी खेती होती है? तो यहाँ पे चावल की यहाँ पे अच्छी खेती होती है। उसके फिर अब जब आगे नदी यहाँ से बढ़ेगी तो जाकर के क्या करेगी? जहाँ गिरेगी वहाँ पे डेल्टा बना देगी। डेल्टा क्या होता है? पक्षी के आकार जैसा, मैथ में जो पढ़ते हैं ना, पक्षी के पैर के आकार जैसा डेल्टा बना देगी। तो इस प्रकार से आगे डेल्टा बनाएगी। तो आप लोग क्या ध्यान रखना है कि जब नदियाँ जहाँ पे अदृश्य हो जाती हैं उसको भावर बोलते हैं। बड़े बड़े पत्थरों में नदियाँ छिप जाती हैं। खेती के लिए उपयुक्त बहुत नहीं होती है ये मिट्टी। फिर आगे जहाँ से नदियाँ, जहाँ जल भरा होता है, नदियाँ दृश्यमान होती हैं, उसको तराई बोलते हैं। यहाँ पे खेती होती है, सर्वाधिक खेती गन्ना की होती है। फिर उसके आगे जब बढ़ेंगे बांगर में, तो यहाँ पे नदियाँ क्या होती हैं? यहाँ पे नदियाँ पूरी हमको दिखाई देती हैं। और इस स्थान को क्या बोलते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मतलब मृदा बोलते हैं, मिट्टी। इस स्थान पे गेहूँ की खेती मैक्सिमम होती है। जहाँ पहले बाढ़ आता था अब बाढ़ नहीं आता है, इसी को बोलते हैं पुरानी मिट्टी। और जो जहाँ अभी बाढ़ आता है, तो बाढ़ आएगा तो ऊपर की पुरानी मिट्टी को बहा ले जाएगा, फिर नई मिट्टी आएगी, इसलिए इसको नवीनतम मिट्टी बोलते हैं। तो खादर को नई जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। खेती के लिए उपयुक्त है और यहाँ पे चावल की मैक्सिमम खेती होती है। तो इस प्रकार से दोस्त हमारे ये पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान था। इसमें हमने ये तो पूरा पढ़ दिया। अब पंजाब का मैदान क्या है, गंगा का मैदान क्या है, ब्रह्मपुत्रा का, राजस्थान का मैदान क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। ये पढ़ लेंगे तो उत्तर भारत का हमारा पूरा विशाल मैदान कंप्लीट हो जाएगा। दोस्त अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।